मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है विष का दांत। तो विष का दांत के हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे कि विष के दांत के लेखक कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, ये सारा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग लास्ट तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए हमारा पूरा वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, ताकि आप लोग का लेखक के बारे में सारा चीज़ अच्छी तरह से पता हो जाए और आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका किया गया एक शेयर बच्चों ऐसे बच्चों के साथ आपका किया गया एक शेयर ऐसे बच्चों तक पहुंचा सकता है हमारे वीडियो को, जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़कर अपना बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने इस स्मार्ट टॉपर क्लास का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कृपया करके बच्चों आप हमारे क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है विष के दांत। विष के दांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विष के दांत और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो कि है विष के दांत। तो विष के दांत में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय। विष के दांत के हम लोग लेखक परिचय को पढ़ने वाले हैं कि विष के दांत के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके माताजी का क्या नाम था। तो आइए हम लोग सारा लेखक के बारे में जानते हैं। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 है विष के दांत। विष के दांत हमारा चैप्टर का नाम है जो कि क्या है बच्चों, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो है एक कहानी। क्या है विष के दांत, क्या है कहानी है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि विष का दांत कैसी विद्या है। तो विष के दांत है एक कहानी। विष का दांत क्या है बच्चों, तो एक कहानी है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखक का परिचय। यहाँ देखिए लेखक का परिचय हमने यहाँ पे लेखक के बारे में लिख चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि विष के दांत के लेखक कौन है। तो विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी। विष के दांत के लेखक कौन है बच्चों, तो नलिन विलोचन शर्मा जी। अब यहाँ देखिए नलिन विलोचन शर्मा जी का यहाँ पे हम पिक्चर लगाए हैं। देखिए नलिन विलोचन शर्मा जी का पिक्चर है। ये है हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी जो इस कहानी के लेखक हैं। अगला देखिए बच्चों इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट पटना में हुआ है बच्चों। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना में हुआ है। और 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ है। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ है बच्चों, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट पटना में हुआ है, जो कि हमारे बिहार की क्या है, राजधानी है। अगला देखिए इनका मृत्यु। तो इनका मृत्यु कब होता है, तो मृत्यु हुआ है उनका 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जी का निधन हो गया। 1916 में इनका जन्म हुआ है और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो देखिए 6 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 इधर चल जाएगा, तो इनकी मृत्यु का डेट ई हो गया। 1916 में जन्म हुआ बच्चों और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एक ट्रिक भी लगा सकते हैं आप कि 6 इधर आ गया और 1 इधर चल गया तो 61 हो गया, और 1 इधर आ गया 6 इधर चल गया तो
1916 हो गया। तो 1916 में हम लोग कह सकते हैं कि 18 फरवरी 1916 को नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ है और 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी निधन हो गई है, यानी कि मृत्यु हो गई है। तो जन्म और मृत्यु बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ। तो देखिए 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ है और मृत्यु हुआ है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। अगला देखिए बच्चों कि पिताजी का क्या नाम है, इनके पिताजी का क्या नाम है। तो पिताजी का नाम है इनका पंडित रामा अवतार शर्मा। पंडित रामा अवतार शर्मा नलिनी विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम है। अगला देखिए इनके माताजी का क्या नाम है। तो माताजी का नाम है रत्नावती शर्मा। रत्नावती, यहाँ पे देखिए बच्चों रत्नावती होगा, यहाँ पे लिखाया नहीं है, रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा नाम है इनके माताजी का नाम। यानी कि पूरा जो फैमिली है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, शर्मा फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इनके नाम में भी नलिनी विलोचन शर्मा है और इनके पिताजी के नाम में भी है पंडित रामा अवतार शर्मा और माताजी के नाम में भी है रत्नावती शर्मा। तो ये पूरा परिवार किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला देखिए भाषा, इनकी जो भाषा थी बच्चों, जो बोलचाल की भाषा होती है वो भाषा थी भोजपुरी। भले ही इनका जन्म पटना में हुआ हो लेकिन ये भाषा बोलते थे कैसे, भोजपुरी भाषा बोलते थे नलिनी विलोचन शर्मा जी। जो आड़ा छपड़ा वाला भाषा होता है ना भोजपुरी, वो ही भाषा ये बोलते थे। अब इनकी देखिए कुछ इनकी प्रसिद्ध रचना है, वो रचना है इनकी दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह आदि। इनकी जो कुछ प्रमुख रचना है, प्रसिद्ध रचना है, वो देखिए यहाँ पे है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह इत्यादि। अब देखिए बच्चों इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दृष्टिकोण और उसके बाद है साहित्य का इतिहास दर्शन। आप लोग के ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है, या दे देगा कि साहित्य के इतिहास दर्शन का रचनाकार कौन है, तो हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा। या कह सकते हैं कि दे देगा कि दृष्टिकोण किनकी प्रमुख रचना है, तो हम लोग टिक करेंगे नलिनी विलोचन शर्मा जी को, क्योंकि इनकी ही प्रमुख रचना है ये सब। अगला देखिए बच्चों इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो इनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। किस स्कूल से हुई है, तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल से इनकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई है और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में, दोनों सब्जेक्ट में, संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या किया है, एमए किया है। इनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है बच्चों, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से इनकी स्कूल की पढ़ाई हुई है और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में एमए किया है। तो इनकी शिक्षा बच्चों काफ़ी बेहतर हुई है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, वे पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक और 1959 में अध्यक्ष भी बने थे। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि देखिए पहले तो पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया और फिर पटना विश्वविद्यालय में ही ये प्रधानाध्यापक भी बन गए। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है बच्चों कि जिस स्कूल से हम पढ़ाई किए और बाद में हमको उसी स्कूल का हेडमास्टर बनने का मौका मिले, तो कितनी खुशी की बात है, कितनी गर्व की बात है कि जिस स्कूल में हम कभी पढ़ते थे और आज हम उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर बन गए हैं। तो वही इनको बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त हुआ क्योंकि ये पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किए और बाद में उसी विद्यालय का क्या बन गए, प्रधानाध्यापक बन गए। और इतना ही नहीं, 1959 ईस्वी में ये पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद पर भी रहे। तो 1959 में अध्यक्ष के पद पर रहे, तो ज़्यादा दिन तक ये अध्यक्ष के पद पर नहीं रह पाए क्योंकि 1961 में तो इनकी मृत्यु ही हो चुकी है। तो 1959 में अध्यक्ष बने थे, तो कितना साल रहे, 3 साल अध्यक्ष के पद पर ये
बने रहें। तो बच्चों अगर इतना हम लोग सब देखते हैं लेखक के बारे में, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके अलावा तो आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आप लोग को एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूट पाए। तो सारा बच्चों जो है, विष के दांत क्या है बच्चों? तो कहानी है। विष के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इनका जन्म कब हुआ है? तो 12 फरवरी 1916 बदरघाट पटना में हुआ है। इनका मृत्यु हुआ है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इनकी जो भाषा है वो है भोजपुरी, और इनके पिताजी का नाम है रामावतार शर्मा और माताजी का नाम है रत्नावती शर्मा। ये पूरा फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना देखिए बच्चों, दृष्टिकोण, ये सब तो हम बतला ही दिए हैं आपको। और ये देखिए कि इनकी पूरी पढ़ाई कहाँ से हुई है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। और 2 सब्जेक्ट में इन्होंने एमए किया है, संस्कृत और हिंदी दोनों में। और जिस विद्यालय से पढ़ाई किए उसी स्कूल का क्या बन गए? प्रधानाध्यापक बन गए। और 1959 ईस्वी में ये उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बच्चों इतना अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिएगा, पूरा आप इतना अगर कंप्लीट करते हैं, तो इसके अलावा फालतू क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को, इस सारे पॉइंट को अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग इसका सारांश पढ़ेंगे विष के दांत के कहानी के, और उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए बच्चों धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।